नमस्कार, मेरा नाम आरिस। हमने इवान पॉडकास्ट लॉन्च किया है, जिसमें आज विजय जैन सर को हमने इनवाइट किया है। आज हम इवान हॉस्पिटल के बारे में कुछ चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो आइए मिलते हैं विजय जैन, सीईओ इवान हॉस्पिटल। जी सर, आप आए यहाँ पर, आपको कैसा लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मेरे को इनवाइट करने के लिए। मेरे को अच्छा लग रहा है कि आपके जो इवान पॉडकास्ट के पहले लॉन्चिंग पे आपने मेरे को इनवाइट किया है। तो सर, आप अपने बारे में बताइए लोगों को। मेरा नाम विजय जैन, मैं मुजफ्फरनगर का ही निवासी हूँ। मेरा परिवार नावला परिवार के नाम से जाना जाता है। हम लोग प्रेमपुरी में बड़े हुए हैं। यहाँ पर हमने कॉलेज 1977 में कॉलेज एसडी कॉलेज में करके हम यूएस चले गए। तब से हम यूएस में ही रहते हैं। तो सर, आप अमेरिका में रहते हैं, 50 साल आपको अमेरिका में रहते हुए हो गए हैं, तो आपने ये यहाँ पर मुजफ्फरनगर में इस हॉस्पिटल को क्यों लिया है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये मेरी जन्मभूमि है। तो हमारा जो परिवार है, नावला परिवार, हम सिविक वर्क करते हैं। मेरी फैमिली जितने जैन स्कूल, सोसाइटीज़, मंदिर, इनको ऑपरेट मैनेज करते हैं। तो उसी लक्ष्य से मैंने इवान हॉस्पिटल को लेने का फैसला किया था, ताकि मैं यहाँ के लोगों को एक ऐसा हॉस्पिटल दे सकूँ जिसमें उन लोगों को मेरठ, दिल्ली जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसमें हम सभी मेडिकल की सुविधाएं हम यहाँ के लोगों को दे सके। यही मेरा एक पर्पस था। ओके सर, आपका आगे का क्या विज़न है? मेरा जो मेन पर्पस है कि हम मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल दें जिसमें हम सारी फैसिलिटी, सारी मल्टी स्पेशलिटी मुजफ्फरनगर में दे सकें। किसी भाई बहन को मेरठ, दिल्ली जाने की ज़रूरत ना पड़े। जनरल फिजिशियन से लेके ट्रॉमा सेंटर, नेफ्रो, गैस्ट्रो, कार्डियो, हम सभी डिपार्टमेंट की फैसिलिटी यहाँ पे देना चाहते हैं। यदि मेरा बस चले और भगवान ने मेरे को ताकत दी, तो हम बहुत दूर नहीं है कि हम बाईपास, ट्रांसप्लांट, सब चीज़ मुजफ्फरनगर में ही करेंगे। तो किसी भाई बहन को मेरठ, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके सर। सर, आप विदेश में रहते हुए इस अस्पताल को कैसे चलाएंगे, बताइए हमारे दर्शकों को। ये मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे बिजनेस डिस्टेंस से मैनेज करता हूँ। यूएसए के अंदर भी मेरे बिजनेस बड़े बड़े डिस्टेंस पे हैं। यहाँ भी मैं हैदराबाद में मेरा बिजनेस था। तो यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है और यहाँ पे जो कॉम्पिटेंसी है लोगों में, वो यहाँ पर अवेलेबल है कि जो इस हॉस्पिटल को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं खुद यहाँ पर इस हॉस्पिटल में इन्वॉल्व रहूँगा। जब तक ये चलता रहेगा मैं इन्वॉल्व रहूँगा। पर मेरे को यहाँ की लोकल की जो पॉपुलेशन है वो मेरे को सपोर्ट करेगी, टैलेंट यहाँ की सपोर्ट करेगी। उसी बेस पे हम इस हॉस्पिटल को चलाते रहेंगे। ओके सर। मरीजों को मेरठ और दिल्ली रेफ़र किया जाता है, क्या इवान हॉस्पिटल के अंदर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है कि पेशेंट है उनको इवान हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। एक्चुअली जितने भी पेशेंट मेरठ, दिल्ली के लिए रेफ़र करे जाते हैं यहाँ के डॉक्टरों से, उसकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास वो सब फैसिलिटी हैं जो आपको मेरठ या दिल्ली में मिलेंगी। अनलेस कोई ऐसा कोई ऑपरेशन है जो हमारे पे फैसिलिटी नहीं है, वो एक अलग बात है। नहीं तो 90% जितने भी इलनेस हैं उनका यहाँ पर मुजफ्फरनगर में इवान हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। लोग रेफ़र क्यों कर रहे हैं मेरठ, दिल्ली के लिए, वो मेरी समझ से बाहर है। लेकिन यहाँ के जो मुजफ्फरनगर के पेशेंट्स हैं उनको एक बड़ी खुशखबरी है कि उनको मेरठ, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। हम उनका ट्रीटमेंट यहीं पे कर सकते हैं एट वेरी लो कॉस्ट कंपेयर टू मेरठ, दिल्ली। वहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है, आपका ट्रैवलिंग बच जाता है, आपकी पूरी सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होता, और आपको हम वो सब सुविधाएं जो मेरठ, दिल्ली मिलती है वो हम यहीं देने के सक्षम हैं। तो आप ईवान में आइए,
ईवान को एक्सपीरियंस कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए। यदि कहीं पे कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। मेरा पर्पज़ है कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, ना दिल्ली मेरठ जाने की ज़रूरत ना हो। ओके सर। अब आप दर्शकों को बताइए ईवान इमरजेंसी के बारे में। ईवान की इमरजेंसी कैसे काम करती है, ईवान की इमरजेंसी के अंदर क्या क्या हम करते हैं। ईवान में एक अच्छी बड़ी इमरजेंसी है। हमारे पास यहाँ पे बहुत बड़ी 26 बेड की आईसीयू है, 9 बेड की सीसीयू है। हमारे पास टॉप क्लास के वेंटिलेटर से लेके कैथ लैब, जो हमारे हार्ट में स्टंट डालने के लिए यूज़ की जाती है। आपकी सीटी स्कैन जो है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सीटी स्कैन हमारे पास अवेलेबल है। अब जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, सारे फिलिप्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हमारे यहाँ इमरजेंसी में हर तरह की इमरजेंसी को हम एंटरटेन करते हैं, उनको लेते हैं और उनका टेक केयर करते हैं। हमारा 97.8% रिकवरी रेट है हमारी इमरजेंसी में। आपको चाहे कार एक्सीडेंट है, चाहे पॉइजनिंग का केस है, या किसी और तरह का कोई एक्सीडेंट है जो घरों में हो जाते हैं, हम हर चीज़ को यहाँ पे हैंडल करते हैं। आपका कार्डियो से लेके आर्थोपीडिक से लेके न्यूरो से लेके सभी तरह की इमरजेंसी को हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। आप आइए, ईवान की इमरजेंसी को देखिए और उसको समझिए। कहीं पे कोई भी क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ओके सर, आपने इमरजेंसी के बारे में बताया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ईवान हॉस्पिटल में किन किन बीमारियों का इलाज किया जाता है। जैसे मैंने पहले बोला, ईवान हॉस्पिटल में सभी तरह की बीमारियों का हम इलाज करते हैं, एक दो को छोड़ के। जैसे कि आपका ऑन्कोलॉजी, कैंसर, अभी हमारे पे कैंसर का पूरा सिस्टम नहीं बना है, तो अभी हम कैंसर को एंटरटेन नहीं करते। इसके अलावा और सब बीमारियों का हमारे पास इलाज है जो हम करते। यदि कोई आउट ऑफ बाउंड हो जाती है, फिर हमको उस केस में यदि यहाँ पर नहीं हो पाता तो उसको रेफ़र किया जाता है। लेकिन 98.7% हम सभी बीमारियों को यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं। यस सर, आपने ये बता दिया है। अब आप दर्शकों को बताइए ओटी के बारे में। ईवान हॉस्पिटल में 4 टॉप क्लास की मॉड्यूलर ओटी रूम है, जो कि आपको अपोलो और मेडांता, यशोदा या गंगाराम जैसे हॉस्पिटलों के बराबर हैं या बेटर हैं। तो हमारे पास सभी तरह की यहाँ पर सर्जरी होती हैं। आपका हर्निया से लेके हिस्टेक्टमी, अन्यथा सभी तरह की जनरल सर्जरी हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो आप कभी भी आइए, आपको हर सर्जरी हम यहाँ पे करेंगे और आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होएगी। और वेरी लो कॉस्ट पे आपको वो सर्जरी टाइमली मैनर में, टाइमली बाउंड में वो हम यहाँ पे करते हैं। आप आइए, हमारे ओटी रूम चेक कीजिए, हमारे जो जनरल सर्जन हैं उनसे बात कीजिए। कोई भी आपको यदि क्वेश्चन है वो आप हमारे से पूछिए, हम आपको हर चीज़ में हेल्प करेंगे समझाने के लिए। ठीक है सर, आपने बताया। अब आप दर्शकों को बताइए कि ईवान हॉस्पिटल में किस किस डिपार्टमेंट में कौन कौन से डॉक्टर हैं हमारे पास। हमारे पास ईवान हॉस्पिटल में सभी मेजर डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे इंटरनल मेडिसिन में हमारे पास डॉक्टर पंकज जैन है, हमारे पे गायनी में डॉक्टर निधि हैं, हमारे में पुल्मो डिपार्टमेंट में डॉक्टर विपिन तिवारी हैं, हमारे आर्थोपेडिक में डॉक्टर बैनर्जी हैं, हमारे पास जनरल सर्जरी में डॉक्टर खुराना हैं एवं डॉक्टर जहाँ हैं, और हमारे पे मैनी अदर डॉक्टर्स जो यहाँ पर हमारे पास ऑन कॉल में हैं। जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है जो पेट से रिलेटेड होते हैं, नेफ्रोलॉजी है वो जो हमारे किडनी से रिलेटेड हैं। वे सारे डॉक्टर सुपर स्पेशलिस्ट वे ऑन कॉल विजिटिंग बेसिस पे यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम सभी को कवर करते हैं। यदि कोई चीज़ हमारे पास नहीं है तो वो विजिटिंग कंसल्टेंट पे यहाँ पे डॉक्टर आते हैं, हमारे पेशेंट की टेक केयर करते हैं। ओके सर, आपने ये सब बता दिया है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी तक आपने कितने लोगों की जान बचाई है और कोविड के टाइम पर
कैसा रिस्पॉन्स रहा है उस हॉस्पिटल में? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैंने इवान हॉस्पिटल को 8 जून 2020 में लिया था। तब से लेके आपके जनवरी के आखिरी तक 2025 हमने 5109 लोगों की जान यहाँ पर इमरजेंसी में बचाई है। कोविड के टाइम में 942 लोगों की जान बचाई है। हमारा रिकवरी रेट, जनरल रिकवरी रेट 98.7% है। सेटिस्फैक्शन रेट ओवर 98% है। तो आप लोग आइए, जब भी कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप आइए, हम आपके लिए आपकी सेवा में तैयार हैं। ठीक है सर, आपने ये सब बताया। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो हमारी जो जनता है, जो दर्शक है, वे पूछना चाहते हैं कि हॉस्पिटल बहुत महंगा है और हॉस्पिटलों के मुकाबले। ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जब से मैं आया हूँ, जब से ये हमने हॉस्पिटल लिया है, यही एक सबसे बड़ी यहाँ पर कंप्लेंट थी, लेकिन हमने इस कंप्लेंट को दूर कर दिया। हम यहाँ पर 5 स्टार फैसिलिटी को एक लोकल सदर बाज़ार के रेट से हम यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। चाहे वो रूम चार्जेस हैं, चाहे वो एक्सरे हैं, चाहे वो सीटी स्कैन है, या कोई भी अदर ऑपरेशन है, सारे रेट कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल इन द विसिनिटी, यहाँ लोकल में, चाहे वो सदर बाज़ार है, चाहे दूसरे हॉस्पिटल हैं, उनके बराबर या उनसे कम ही हैं। तो ये कहना कि इवान हॉस्पिटल महंगा है, ये कहीं हमको जचता नहीं। हमारी जो मेडिसिन है वो MSRP पे है, उसके ऊपर भी हम डिस्काउंट दे रहे हैं। और जो हमारे जो और सारे चार्जेस, डॉक्टरों से लेके, जनरल सर्जरी से लेके, IPD से लेके, ICU से लेके, सब जो लोकल बाज़ार के बराबर या कम है। जैसे हम बात करें ICU की, ICU में हमारे यहाँ 8,000 रुपये के, 8,000 से कम में ही पर डे का खर्चा पड़ रहा है, जो कंपेयर कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। हम आपको फुल्ली AC रूम दे रहे हैं, आपको पेशेंट का वेटिंग रूम दे रहे हैं, कार पार्किंग दे रहे हैं, क्लीन बाथरूम दे रहे हैं, 24 घंटे सिक्योरिटी की सेवा दे रहे हैं। यहाँ पे सब चीज़ आपको दे रहे हैं एट ए वेरी रीजनेबल कंपेरेबल प्राइस, जो बाज़ार में दूसरे हॉस्पिटल यहाँ पर हैं। इसके अलावा जितने भी डायग्नोस्टिकल चार्जेस हैं वो सारे सदर बाज़ार के बराबर ही हैं। तो ये बोलना कि इवान महंगा है, ये कहीं सत्य नहीं है। आप आइए, एक्सपीरियंस कीजिए, कहीं पे कोई डिफरेंस है, कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न है, मैं आपके हर चीज़ को आंसर करने के लिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। आप आइए। ओके सर, और हमारे पास और कुछ क्वेश्चन आए, जैसे कि लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि हॉस्पिटल चोर है, यहाँ पे हमें वेटिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जनरल जो कुछ पेशेंट होते हैं जिनको हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, चाहे हम कुछ भी कर लें। जैसे मैंने पहले बोला, हमारा जो सेटिस्फैक्शन रेट है वो 98 पॉइंट से ऊपर है। 98.4 से लेके 98.7% सेटिस्फाइड पेशेंट जाते हैं। तो यदि कोई पेशेंट आता है, उसकी मनमर्जी के हिसाब से काम नहीं होता, तो उस पर एक ही चॉइस रहती है, वो जाके रिव्यू डालता है, कंप्लेन करता है, लेकिन कभी आके वो डिस्कस नहीं करते कि उनका इशू क्या है। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हमने हर पेशेंट को हमेशा इक्वल, बराबर तोला है। कभी भी हमने किसी पेशेंट को ना ज़्यादा पैसे चार्ज करने के, ना उसको तंग करने के लिए। वो एक इंडिविजुअल आइडियोलॉजी हो जाती है कि ज़्यादा हैं। मेरे को एक आदमी ये बता दे इस चीज़ के ज़्यादा चार्ज किए गए हैं इन कंपैरिजन टू अदर हॉस्पिटल इन द नेबरहुड और सदर बाज़ार। हमारे रेट सब मैचिंग रेट हैं विद इन दैट फ्रेमवर्क। तो ये बोलना कि इवान में ये ज़्यादा चार्जिंग है, वो गलत बोला जाएगा। रही बात, कुछ पेशेंट कंप्लेन करते हैं यहाँ पे वेटिंग टाइम हो जाता है। यदि हम डॉक्टर की OPD की बात करें, डॉक्टर पंकज जैन जो हमारे सीनियर जनरल मेडिसिन के फिजिशियन हैं, उनकी OPD ज़्यादा होती है। रात के 10-10, 11-11 बजे तक उनकी OPD होती है।
कभी इमरजेंसी आती है तो इमरजेंसी आने के टाइम पे डॉक्टर साहब को इमरजेंसी भी कवर करनी पड़ती है, पेशेंट को देखना भी पड़ता है। कभी कभी आईपीडी में जो पेशेंट हैं उनके साथ में किसी पेशेंट के साथ में इमरजेंसी हो जाती है तो उनके साथ में ज़्यादा टाइम लगता है। तो कभी इंटेंशन ये नहीं होती कि हम पेशेंट को वेट कराएं जान के या उसे तंग करा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी टाइम ज़्यादा लग जाता है तो वो एक वजह है। अभी तक आज तक मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं आई कि किसी पेशेंट ने ऐसी कंप्लेन करी है। हाँ, कभी कभी कोई जो ग्रंटल एम्प्लॉय होते, ग्रंटल पेशेंट होते हैं जो सेटिस्फाई नहीं हो पाते, वो एक पर्पज़ हो जाता है उनका कंप्लेन करने का, जाके इंटरनेट पे एक बैड रिव्यू देते। कुछ लोग यहाँ पे देखा गया है कि जो ईवान के खिलाफ हैं वो जान के कुछ ही हैंडफुल हैं, 4-5 जने हैं जो जाके पर्पसफुली जान के बैड रिव्यू डालने में लगे हुए हैं। मेरा एक वादा है सब लोगों से, यदि किसी को कोई दिक्कत है तो आप आइए, ईवान में आइए, मेरे को बताइए, हम आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, सर ने आपको बताया, तो आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आइए और यहाँ पर डिस्कस कीजिए आकर, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाएगा। यस सर, आपसे काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है और अब हम आपके 5 वादों के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं। जो आपके 5 वादे हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। हमने जब ये हॉस्पिटल लिया है, हमने मुजफ्फरनगर वासियों से 5 वादे किए हैं। नंबर 1, सबसे अच्छा हॉस्पिटल। तो ईवान हॉस्पिटल जो इसका बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वन ऑफ द बेस्ट इन डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। नंबर 2, अच्छे डॉक्टर। हमारा यही एक एम रहा है कि हम यहाँ पे अच्छे से अच्छे डॉक्टर ला के दें जो हमारी जनता को यहाँ पर सर्व कर सकें, उनकी देखभाल कर सकें, हम उसमें कामयाब रहे। तीसरा, अच्छा इलाज। मेरा ये मानना है कि हम किसी भी पेशेंट के साथ में गलती काम ना करें, किसी पेशेंट को गलती ट्रीटमेंट ना दें, किसी पेशेंट का लंबा ट्रीटमेंट ना करें केवल इसलिए कि 2 रुपए कमाने के लिए। मेरा ये एक वादा है आपसे, ईवान हॉस्पिटल कभी भी किसी भी पेशेंट के साथ में कोई काम गलती नहीं करेगा, कोई भी पैसे कमाने के लिए गलती काम नहीं होएगा। नंबर 4, अच्छी दवाई। मेरा एक वादा रहा है कि हम ईवान हॉस्पिटल में 2 तरह की दवाई कैरी करेंगे। नंबर 1, ब्रांडेड मेडिसिन। नंबर 2, ब्रांडेड मेडिसिन की ही जेनेरिक मेडिसिन। कोई गली मोहल्ले की झोला छाप कंपनियों की जेनेरिक मेडिसिन हम नहीं कैरी करेंगे। भले ही 2 रुपये फालतू चार्ज हो मेडिसिन के, लेकिन मेडिसिन की जो क्वालिटी है वो सुपर होनी चाहिए। मैं एक सावधान करूंगा अपने दर्शकों को कि 2 रुपये कम के चक्कर में, दवाई 2 रुपये कम है, ज़्यादा है, इस चक्कर में मत पड़ो। आपको हमेशा ब्रांडेड या ब्रांडेड कंपनी की जेनेरिक दवाई के ऊपर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये ही वो दवाई हैं जो आपको सही टाइम समय पे सही इलाज, सही रिकवरी दे सकती हैं। देखा गया है कि कम दाम के चक्कर में कि डॉक्टर साहब ने हमें 50 रुपए की दवाई लिख दी है, ये डॉक्टर अच्छा है, ऐसा कोई रूल नहीं है। दवाई वही होनी चाहिए जो आपको रिक्वायर्ड है। कम पैसों से अच्छा इलाज या बुरा इलाज नहीं होता। अच्छी दवाई, सही मिलीग्राम, करेक्ट दवाई, वो ही आपको ट्रीटमेंट देगी। नंबर 5, कम दाम। मेरा यो कर्तव्य है, मैं अपने मुजफ्फरनगर के वासियों को कम से कम दाम में उनका मेडिकल का ट्रीटमेंट दूं। यही मेरा प्रयास शुरू से लेके आज तक, यही मेरा एक प्रयास रहा है ताकि मैं इसके ऊपर सफल हूँ। भगवान का आशीर्वाद है, अभी तक 8 जून 2020 से लेके आज तक मैंने अपने 5 कर्तव्य अपने मुजफ्फरनगर वासियों के साथ में निभाए हैं। अपनी पूरा प्रयास रहा है कि अच्छा इलाज, अच्छी दवाई, अच्छे डॉक्टर कम दाम पे मैं यहाँ के मुजफ्फरनगर वासियों को दूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है सर, आपका धन्यवाद। थैंक यू। मेरा ये प्लेजर है कि आपने मेरे को अपने फर्स्ट पॉडकास्ट पे इनवाइट किया है। अब मैं जब भी किसी को, मुजफ्फरनगर वासियों को कभी भी कोई भी दिक्कत हो,
आप ईवान में आइए, मेरे से बात कीजिए, मैं यहाँ पर हमेशा अवेलेबल हूँ। यदि मैं यहाँ पे नहीं भी हूँ, मेरा जो यहाँ पर मैनेजर है, आप उनसे बात कीजिए, वे आपको मेरे से कांटेक्ट कराएंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरे मुजफ्फरनगर के वासियों को मैं अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करूं। थैंक यू मिस्टर आरिश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। तो आज का हमारा पहला पॉडकास्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप हमें कमेंट करके बताइए और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन आती रहे। थैंक यू।